जायंट बुल क्रेन रेस्क्यू। बिराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का एक धनवान रहता था। उसका बेटा था मुकुल। वो कोई भी काम हद से ज्यादा करता था। एक दिन मुकुल अपने घर एक बैल को लेके आया। उस दिन से वो उस बैल को पौष्टिक आहार खिलाकर उसे पालता रहा। क्योंकि वो पौष्टिक आहार खिलाता था, इसलिए वो बैल कुछ ही दिनों में काफी हट्टा कट्टा हो गया। और क्योंकि वो खूब खाता था, इसलिए वो आलसी भी हो गया। मुकुल के अलावा उसके पास और कोई जाता तो ये उसे डराता था। यूं कई महीने बीत गए। एक दिन उस बैल को खाना खिलाते हुए, ओ मेरे बैल, ओ प्यारे बैल, ओ मोटे बैल, ओ तगड़े बैल, अरे बैल 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 बैल, मेरे बैल 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 बैल, क्यों रे मोटे बैल, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खाते, क्यों कोई नाराजगी है क्या? तभी बद्री वहां पहुंचा। अरे बेटा क्या कहते हो, ये बैल कम खाता है? अरे 4 ही महीने में मेरा आधा जायदाद खा गया ये। और बेटा मैंने सुना है कि तुमने ये कहकर कि मैंने पैसे देने से मना कर दिया, सेठ चमनलाल से तुमने उधार पैसे लिए हैं। अब बहुत हो गया बेटा, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बैल को और पाल नहीं सकता। तुम तुरंत उसे लेकर घर से चले जाओ। अरे देखिए डैड, आप मेरे बैल को कम आंक रहे हैं। मैं उसे यूं ही शौकिया नहीं पाल रहा। ये बहुत जल्द बैलों के कंपटीशन में भाग लेने वाला है। जानते हैं उसका प्राइज मनी कितना है? 5 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, उस कंपटीशन में जीतने के बाद इस बैल के साथ साथ मैं भी दुनिया भर में मशहूर हो जाऊंगा। तब आप भी बैल के पास खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लेना। अरे मूर्ख लड़के, जरा इसे देखो तो सही, कैसे मोटा हो गया है। ये कहाँ करोड़ों रुपए जीतेगा? अरे इसके नस नस में आलस बैठ गया है जाकर। इससे तो एक कदम भी नहीं चला जाता। और तुम कहते हो कि ये रेस में भाग लेगा? मैं विश्वास नहीं करता। अरे बेटा रेस की तो बात छोड़ो, तुम एक काम करो, इसे गाँव का एक चक्कर लगवा कर ले आओ तो मैं मानू। अगर ये बिना लड़खड़ाए नीचे गिरे आ जाए तब मैं मानूंगा कि ये रेस में भाग लेगा, वरना इस बैल को तुम्हें छोड़ना होगा। बोलो मंजूर है? ये बात सुनकर वो बैल बद्री की ओर बढ़ा। बद्री डर गया। तब मुकुल उस बैल से, अरे रे रे राजू बेटा, ये मेरे पिताजी हैं। अगर वो डांटते भी हैं तब भी उन्हें कुछ ना कहना। हम लोगों को दिखाएंगे कि तुम में कितना दम है। इतने दिन नजर ना लगे, इसीलिए मैंने तुम्हें छुपा कर रखा था। अब सारे गांव को दिखाएंगे। लानत है बेटा, आखिरकार तुमने उस बैल को भी मेरा बेटा बना दिया है। ये सुनकर मुकुल गुस्से में उस बैल को लेकर गांव की ओर बढ़ गया। अब उस बैल से चला नहीं जा रहा था। वो बहुत जल्द थक गया। अरे राजू बेटा, हम कोई बारात में नहीं जा रहे, जरा तेज चलो। तुम यूं शर्माते हुए क्यों चल रहे हो? अरे अगर बैल दौड़े तो कैसा होना चाहिए? पूरे गांव में धूल उड़नी चाहिए। पूरे गांव की धरती को ऐसा हिलना चाहिए मान लो भूकंप आ गया हो। पर तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे कोई बिल्ली चोरी छुपे दूध पीने आई है। ये सुनते ही उस बैल को गुस्सा आ गया। वो तेजी से चलने लगा। इस तरह थोड़ी देर बाद वो बैल थक कर जमीन पर गिर गया। ये देखकर मुकुल डर गया और नजदीकी डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचा। डॉक्टर ने उस बैल की परीक्षा की। देखो बेटा, इसे तुरंत मेरे क्लिनिक पर ले आओ, मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ। पर अंकल जी, इसे लेके कैसे आऊं? जो कुछ करना है यही कीजिए ना। नहीं नहीं, इसका इलाज अस्पताल में ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तुमने इसकी हालत देखी है? अरे इसके नस नस में चर्बी चढ़ गई है। कुछ दिन और ऐसे ही रहता तो इसे दिल का दौरा पड़ जाता। वैसे जितना खाए उससे दुगना एक्सरसाइज करना पड़ता है, लेकिन तुमने इसे बिठाकर आराम से खिलाया। यूं ठूस ठूस के खिलाते रहे तो अगर तुमने कल खाना नहीं दिया तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे राजू का आप यूं अपमान ना करें, वो मुझे नहीं खाएगा। अरे बेटा, भूख के सामने अपना पराया कोई नहीं होता। पहले एक क्रेन मंगवाओ और इसे अस्पताल पहुंचाओ। कहकर वहां से चला गया। बाद में मुकुल ने अपने जान पहचान के एक क्रेन ऑपरेटर को बुलाया।
और उस बैल को अस्पताल पहुंचाया। उस बैल का इलाज करते हुए डॉक्टर, देखो, अगर तुम चाहते हो कि ये रेस में भाग ले तो अब जो तुम इसे खाना खिला रहे हो उसका 10वां हिस्सा ही खिलाना होगा। फिर तुम्हारे खेत में इससे काम कराओ, तब इसके बदल में लगे सारा चर्बी पिघल जाएगा और ये रेस के लिए तैयार हो जाएगा। तब मुकुल ने ठीक है कहा और अपने बैल को ले गया। उसके बाद वो उससे खेत में काम कराने लगा। अगले दिन खेत के पास डॉक्टर और बद्री दोनों मिले। अरे यार डॉक्टर, तूने इससे क्या कहा? आजकल खेत में दोनों काम कर रहे हैं। अरे कुछ खास नहीं यार, मैंने कहा कि अगर चर्बी ना पिघले तो ये मरेगा। अब ये लाचार होकर के चर्बी को कम करने के काम में लगा हुआ है। कहकर दोनों हंसने लगे।